बारे में डिस्कस किया और स्लोप के बारे में डिस्कशन किया हम लोगों ने और सेक्शन फॉर्मूला, है ना। अब नेक्स्ट हमारा जो पार्ट है वो है इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, बहुत सारी इसमें इक्वेशंस हैं, 4, 5, उनके बारे में आपको सीखना है। तो बिल्कुल मैं एनसीईआरटी बेस्ड लेक्चर रख रहा हूँ, जैसे कि आपके स्कूल के क्वेश्चन यहाँ से सॉल्व हो जाए। यार स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन का क्या मतलब होता है, ये आपने पढ़ा हुआ है कि जो आपकी लीनियर इक्वेशन होती है ना, 10th में आपने पढ़ रखा है कि जो लीनियर इक्वेशन को जब भी आप ड्रॉ करते हो, कोई इस तरह की अगर इक्वेशन हो गई, है ना, ये सब इक्वेशंस क्या होती हैं बताओ? जो लीनियर इक्वेशंस होती हैं, है ना। लीनियर इक्वेशंस का मतलब क्या होता है कि जहाँ पे x की पावर क्या हो, 1 हो, और y की पावर भी क्या हो, 1 हो। जब भी आप इसका ग्राफ बनाते हो तो ग्राफ क्या बनता है, एक स्ट्रेट लाइन बनती है, समझे। तो बेसिकली जैसे ये कोई मान लेते हैं, ये मैंने इसका ग्राफ बनाया किसका, 2x + 5y = 6 का मैंने ग्राफ बना दिया, ठीक है। तो इस लाइन पे जितने भी पॉइंट्स होंगे, है ना, वो सारे के सारे क्या करेंगे बताओ, इस इक्वेशन को क्या करेंगे, सेटिस्फाई करेंगे, है ना। तो जब भी आपको इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन लिखते हो, इसका मतलब उस इक्वेशन में उस स्ट्रेट लाइन पे जितने भी पॉइंट्स हैं, आप स्ट्रेट लाइन पे कहीं भी पॉइंट ले लो, अगर आप उसके x और y की वैल्यू कहाँ पुट करते हो, अरे इक्वेशन में पुट करोगे, उसको क्या करेगा, वो सेटिस्फाई करेगा, समझ गए। तो इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन का मतलब क्लियर ना आपको, कि एक ऐसी लीनियर इक्वेशन है ना कि स्ट्रेट लाइन पे कहीं भी कोई पॉइंट लिया जाए इस स्ट्रेट लाइन पे, उसको आप इसमें रखोगे तो उसको क्या करेगा, वो सेटिस्फाई करेगा। उसको हम बोलते हैं इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, ठीक है। तो सबसे पहले लिखिए आप हॉरिजॉन्टल लाइन और लाइन पैरेलल टू x एक्सिस। लिखिए आप सबसे पहले इक्वेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल लाइन और लाइन पैरेलल टू x एक्सिस। बहुत तरह की लाइंस होती हैं, ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं जो लाइन x एक्सिस के पैरेलल है, ये, ठीक है। तो इसकी इक्वेशन क्या होती है, जैसे सपोज करो ये पॉइंट है लाइक 0,5, कौन सा पॉइंट, ये पॉइंट 0,5 या 0,b लिख लो, इसको 0,b लिख लीजिए। तो b कौन सी डिस्टेंस होगी बताइए आप मुझे, क्यों भाई, ये डिस्टेंस कितनी होगी बताइए आप लोग मुझे, ये डिस्टेंस b होगी। अब आप इस पर कहीं भी पॉइंट ले लो, आप सारे बच्चे ध्यान से देखें, आप कहीं भी पॉइंट ले लिए, उसका y कोऑर्डिनेट कितना होगा बताओ, b होगा, नहीं होगा, आदित्य पास बंदा रही है। इस स्ट्रेट लाइन पे कहीं भी आप एक पॉइंट ले लीजिए, उसका y कोऑर्डिनेट कितना होगा, b। x कुछ भी हो सकता है, लेकिन y कोऑर्डिनेट हमेशा कितना होगा, b होगा। तो ऐसा बोलते हैं कि जो स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है वो कितनी है, वो होगी y = क्या, y = b। समझ गए, ये किसकी इक्वेशन आ गई, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन विच इज पैरेलल टू x एक्सिस। बहुत सीधी सी बात है भाई, सबको क्लियर ना, कि पॉइंट कहीं भी ले लिया जाए, उसकी ये डिस्टेंस कितनी रहेगी, अरे ये डिस्टेंस कांस्टेंट रहेगी ना। जैसे मैं आपसे बोलूं कि मुझे एक लाइन ड्रॉ करके दिखाओ, y इज -3, तो ड्रॉ कर पाएंगे आप लोग, क्यों, कैसे बनेगी लाइन बताओ, y इज इक्वल टू -3। अरे इसका क्या मतलब हुआ, कौन सी लाइन होगी ये, अरे लाइन x एक्सिस के पैरेलल होगी, नहीं होगी, जिसका y कितना होगा बोलो, -1, -2 एंड -3। जो यहाँ से लाइन पास कर रही होगी उस लाइन को हम क्या बोलेंगे, y = -3, क्योंकि इस पर आप कहीं भी पॉइंट ले लो, उसका y हमेशा कितना आएगा बताओ, अरे भाई ये -3 तो आएगा नीचे, समझ गया आप। तो जब भी कोई लाइन x एक्सिस के पैरेलल होगी तो उसकी फॉर्म क्या होगी, y इज कांस्टेंट, और कांस्टेंट क्या बताएगा, अरे वो कांस्टेंट क्या बताएगा आपको, कि वो x एक्सिस से लाइन कितना दूर है। जैसे मैं आपसे बोलूं कि भाई मुझे लाइन बना के दिखाओ, y = 5, तो कैसे लाइन बनेगी बताओ, 1, 2, 3, 4 एंड 5, इसके पैरेलल आप एक लाइन बना देंगे तो ये लाइन क्या हो जाएगी, y = क्या, 5। समझ गए ना, आप इसे कहीं भी पॉइंट ले लो, उसका y सबका क्या रहेगा, सेम रहेगा ना। तो जो लाइन एक उसके पैरेलल होती है उसकी इक्वेशन y इज कांस्टेंट होती है, बना लो आप। फॉर एग्जांपल y इज 5 एंड y इज -3, दोनों बना लीजिए उसमें।
y इज -3, उसमें नीचे लाइन बना दो, ओरिजिन से -1 -2 -3 ये पैरेलल बना दो, दिस इज y इज -3 और y इज 5, 1 2 3 4 5 ये ऐसे लाइन बना दी है, ठीक है। तो ये हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन हो गई और लाइन पैरेलल टू x एक्सिस। चलो अब मुझे बताओ वर्टिकल लाइन और लाइन पैरेलल टू y एक्सिस, बताओ आदित्य क्वेश्चन कैसे बनेगी। अगर हमारी कोई लाइन वर्टिकल लाइन है और पैरेलल टू y एक्सिस, या अगर ये लाइन y एक्सिस के पैरेलल है तो मुझे बताइए क्या होगा। यार इसका x कांस्टेंट हो जाएगा नहीं हो जाएगा बताओ। अगर मैं यहाँ पे कोई लाइन y एक्सिस के पैरेलल ये लाइन बना देता हूँ, ऐसे ये लाइन है, ये डॉटेड लाइन शो कर दी मैंने, तो बताओ इसका x क्या होगा। और इस पर कहीं भी पॉइंट ले लो, उसका x हमेशा क्या आएगा बताओ, सेम आएगा नहीं आएगा। तो मान लो ये डिस्टेंस 4 है, तो इस लाइन की इक्वेशन क्या बनेगी बताइए, x इज इक्वल टू 4। एक लाइन मैंने यहाँ पे बना दिया ऐसे, ठीक है, लाइन क्या हमारी y एक्सिस के पैरेलल है और सपोज करो डिस्टेंस -6 है, तो इसकी इक्वेशन क्या बनेगी, x इज इक्वल टू क्या -6। क्लियर ना। तो ए लाइन पैरेलल टू y एक्सिस जो होगी उसकी इक्वेशन क्या बनेगी, x इज इक्वल टू क्या कांस्टेंट c, और c क्या होगा वहां पे, डिस्टेंस कहां से, अरे y एक्सिस से ना, वह c इज डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस। ठीक है, समझ में आ गया ना आपको। तो हॉरिजॉन्टल लाइन की इक्वेशन, वर्टिकल लाइन की इक्वेशन, ठीक है, जो x एक्सिस के पैरेलल होगी उसका y क्या रहेगा, समझ गया ना। जो लाइन x एक्सिस के पैरेलल होगी उसका y कांस्टेंट रहेगा, और जो y एक्सिस के पैरेलल होगी उसका क्या कांस्टेंट रहेगा, उसका x कांस्टेंट रहेगा। क्लियर। चलिए नेक्स्ट लिखिए आप, अगली फॉर्म लिखिए पॉइंट स्लोप फॉर्म। पॉइंट स्लोप फॉर्म मतलब आपको स्लोप गिवन है, लिखिए पॉइंट स्लोप फॉर्म। पॉइंट स्लोप फॉर्म सबसे ज़्यादा यूज होती है पॉइंट स्लोप फॉर्म, ठीक है। कि अगर आपको किसी स्ट्रेट लाइन की एक पॉइंट दिया, आपको कितना, उसको ये पॉइंट कितना हो गया h, k, ठीक है, और क्या गिवन है, और लाइन के आपको स्लोप गिवन है। तो पॉइंट इज गिवन h, k एंड स्लोप इज m। स्लोप लिख लेते हैं इसकी m, ठीक है। स्लोप आप सबको पता ना क्या होता है, क्या होता है स्लोप बताओ, tan थीटा ही तो होता है यार, है ना। तो ये हमारा थीटा हो गया, स्लोप tan थीटा हो जाएगा। अब मैं इस पे एक पॉइंट लेता हूँ x, y, ध्यान से देखिए आप, एक मैंने पॉइंट एज्यूम कर लिया कितना x, y। अगर मैं कहीं भी पॉइंट ले लूँ x, y और मैं x, y और h, k की स्लोप निकालूं तो कितनी आएगी बताओ, सेम आएगी ना। सबने बात सुनी, क्या बोला मैंने, किस लाइन पे कहीं भी मैं x, y ले लूँ, कहीं भी अगर मैं x, y और h, k के साथ में स्लोप निकालूं तो क्या होगा बताओ, सबकी स्लोप सेम आएगी नहीं आएगी। अरे एक स्ट्रेट लाइन की स्लोप कांस्टेंट होती है ना। स्ट्रेट लाइन पे कहीं दो पॉइंट्स ले लो, मान लो कोई स्ट्रेट लाइन बनी है, इस स्ट्रेट लाइन पे आप कहीं भी दो पॉइंट्स ले लीजिए, कहीं भी, और आप उसकी स्लोप निकालें तो सबकी स्लोप क्या आएगी, सेम। स्लोप होता है क्या, tan थीटा होता है, और स्ट्रेट लाइन में tan थीटा हर जगह क्या होता है, कांस्टेंट होता है। समझ गए, समझ आ रही है आपको बात। तो अगर मैं स्ट्रेट लाइन पे कहीं भी x, y ले लूँ और उसका h, k के साथ स्लोप निकालूं तो वो क्या आएगा, m के इक्वल आएगा। आदित्य बात समझ में आ रही है, कितना आएगा बताओ इसका स्लोप, y माइनस के अपॉन कितना x माइनस h, किसके इक्वल, m के इक्वल हो गया यार। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो इसको, तो बस ये स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन आ गई, क्या y माइनस के इज इक्वल टू क्या mx माइनस h। इस पे कहीं भी आप x, y ले लो, वो हमेशा इस इक्वेशन को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। नोट कर लिए। तो छोटी छोटी डेरिवेशन है सारी की सारी, बट दो लाइन में। तो ये भाई थर्ड फॉर्म हो गई,
हमने दो फॉर्म देख ली, कौन सी? पैरेलल टू एक्स एक्सिस देख ली हमने, पैरेलल टू वाई एक्सिस देख ली, मेरी थर्ड फॉर्म हो गई। नोट कर लिया? चलो आगे लिखिए। नेक्स्ट लिखिए आप 2 पॉइंट फॉर्म। अरे इस पे किसी को डाउट तो नहीं है? बताओ मुझे। और ही क्लियर है? ये क्लियर है? ठीक है, तो चलो एक काम करते हैं, अब लिखते हैं 2 पॉइंट फॉर्म। अब मुझे 2 पॉइंट से पास करने वाली लाइन की इक्वेशन निकालनी है, ये भी बहुत ज़्यादा यूज होगी। ठीक है, चलो अच्छा, इस पर एक क्वेश्चन तो आपसे पूछ ही लेते हैं पहले। चलिए, एक क्वेश्चन का मुझे आंसर दिए आप लोग, इस पे बेस्ड। वे मैं ऐसे ही चला दो यार ज़रा। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन थ्रू -2, 3 विथ स्लोप -4, विथ स्लोप -4। क्वेश्चन हो गया आपके लिए कि आपको स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन बतानी है जो कहाँ से पास कर रही है? -2, 3 से पास कर रही है, और जिसकी स्लोप कितनी है? -4। तो क्या गिवन है भाई, मुझे बताओ। मुझे एक पॉइंट गिवन है और क्या गिवन है? स्लोप गिवन है। तो आप इक्वेशन लिखेंगे कि इक्वेशन ऑफ लाइन व्हेन स्लोप एंड वन पॉइंट इज गिवन mx - h। तो यहां पे h और k क्या होता है बताओ? नहीं, x y वेरिएबल होगा, h कॉमा के तो पॉइंट होता है ना। हाँ, तो h कॉमा k की वैल्यू कितनी है बोलिए यहाँ पे? -2, 3। तो क्या बनेगी इक्वेशन? y - 3 इज इक्वल टू -4 x -2। तो y - 3 इज इक्वल टू -4x और -8। तो 4x + y + 5 इज इक्वल टू 0। इक्वेशन बन जाएगी। सो नोट कर लीजिए। नेक्स्ट लिखिए 2 पॉइंट फॉर्म। चलो भाई, मुझे सारे बच्चे गैस करके बताएं कि ये एक लाइन है, ठीक है। ये पॉइंट कितना हो गया? x1 y1, और ये पॉइंट कितना हो गया? x2 y2। अब मुझे इस लाइन पे कहीं भी एक पॉइंट में x, y ले लूं, है ना। तो अगर मैं कहीं भी x, y एक पॉइंट ले लूं इस पूरी लाइन पे, तो वो किस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेगा बताओ? सारे बच्चे मुझे बताएं। स्लोप इक्वल होगी, है ना। तो अगर मैं इस पॉइंट को और इस पॉइंट को लेते हुए स्लोप निकालूं, है ना, और इसको लेते हुए स्लोप निकालूं, तो क्या आएगी? सेम आएगी ना। तो चलो एक काम करते हैं, पहले इसको लेते हुए स्लोप निकालते हैं। बताओ क्या स्लोप आएगी, बोलो। y - y1, y2 भी लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं, अपॉन क्या? x - x1, है ना। ये x, y है, तो y - y1 अपॉन, मैं उसको भी ले सकता था, किसको? x2 y2 भी ले सकता था। और इनकी स्लोप कितनी आएगी बताओ? y2 - y1 अपॉन कितनी? x2 - x1। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं या इसी फॉर्म में याद रखो। तो क्या आ गया बताओ स्लोप? इक्वेशन क्या आ गई? y - y1 अपॉन, बोलो ये तो आ गई इक्वेशन। और वैसे y2 - y1 अपॉन x2 - x1 है क्या बताओ? ये लाइन की स्लोप है ना। तो देखो हमारी प्रीवियस इक्वेशन आ गई, देखो इसको m लिख दें, तो क्या बन गया बताओ? x, ऐसे भी याद कर सकते हो आप, ये प्रीवियस फॉर्म में तो आ गई हमारी। तो कुछ नया नहीं है यार, उसी में हमें क्या करना था पता है? जो हमने पीछे इक्वेशन निकाली थी, पढ़ो एक बार क्या इक्वेशन आई थी बताओ? y - k = mx - h। m की वैल्यू पुट कर दो यार, क्या? y2 - y1 अपॉन x2 - x1, और h की जगह x1 लिख दो, k की जगह क्या? y1। तो ये हमारी फॉर्म आ गई, बहुत ज़्यादा यूज़ होगी ये फॉर्म, बहुत ज़्यादा यूज़ होती है सबसे ज़्यादा, ठीक है।
क्लियर, कोई डाउट तो नहीं? अर्णव क्लियर है, सिंधिया क्लियर है, आगे बढ़े। ये दो फॉर्म सबसे इंपॉर्टेंट थी और ये तीसरी फॉर्म भी सबसे इंपॉर्टेंट है। ये तीन सबसे इंपॉर्टेंट है, बाकी जो दो आएंगी वो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, लेकिन मोस्टली क्वेश्चन हमारे इसी फॉर्म से होते हैं। तो नेक्स्ट लिखिए आप, स्लोप एंड इंटरसेप्ट फॉर्म। तो अगर आपको याद होगा तो ये मैंने फिजिक्स में भी करवाया हुआ है आपको, है ना, शायद आपको थोड़ा सा याद आ जाए। स्लोप एंड इंटरसेप्ट फॉर्म, देखो भाई, ये हमारी स्ट्रेट लाइन की ऐसे हो गई स्ट्रेट लाइन, या इसको बोलते हैं इंटरसेप्ट, पता है? ये जो स्ट्रेट लाइन का जो y एक्सिस पे कट आता है इसको बोलते हैं इंटरसेप्ट। तो यहाँ पे C क्या है बताइए आप लोग? C है इंटरसेप्ट ऑन y एक्सिस, ठीक है। तो हमें इंटरसेप्ट दिया होता है एंड स्लोप, ये दो चीजें मुझे गिवन है, समझ गए? ये फॉर्म बहुत यूज होती है कि ये, तो ये कोऑर्डिनेट कितना होगा बताओ मुझे? क्यों भाई, कोऑर्डिनेट बताएगा कोई? अरे 0,c थीटा और tan स्लोप, ये दो चीजें हमें पता है। क्या क्या पता है? इंटरसेप्ट पता है और स्लोप पता है। तो चलो एक बात बताओ, अब सारे बच्चे मुझे बता सकते हैं कि अगर मैं यहाँ पे एक पॉइंट ले लूँ x, y, है ना, तो बताओ ये x, y किस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेगा? बताओ। x, y एंड 0,c बोलो, है ना। तो अगर मैं x, y और 0,c का स्लोप निकालूं तो किसके इक्वल आएगा? हाँ, tan थीटा ना। तो देखो y माइनस c अपॉन x माइनस 0 स्लोप हो गई, किसके इक्वल आएगी बताओ? ये m के इक्वल आएगी नहीं आएगी? आदित्य क्लियर है यार, समझते रहो। y माइनस सी अपॉन एक्स माइनस 0 स्लोप हो गई, इसको m के इक्वल लिख दिया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं तो देखिए y की वैल्यू कितनी आएगी? y की वैल्यू आ जाएगी mx प्लस c, ठीक है। तो ये जितनी आज को आपको डेरिवेशंस करा रहा हूं ना, सब 1-1 मिनट की हैं, आपको रटना एक भी नहीं है। तो क्वेश्चन करते करते आपको सारी फॉर्म्स याद हो जाएंगी, बट आपको पता होना चाहिए कि सारी फॉर्म्स आ कैसे रही हैं। क्योंकि सब में मैं करके आ रहा हूँ, बताओ, सब में मैं स्लोप निकाल रहा हूँ, बस एक पॉइंट में x, y ले रहा हूँ, उस पॉइंट को लेते हुए मैं स्लोप की इक्वेशन लिख रहा हूँ, और जैसे मैं उस पॉइंट को लेते हुए स्लोप की इक्वेशन लिख रहा हूँ तो वो मुझे x, y में एक रिलेशन मिल रहा है, और उसी जो x, y का जो रिलेशन मिल रहा है उसी को मैं क्या बोल रहा हूँ? इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, ठीक है। तो घर पे कर लेना है, नहीं बैठ कर रट लिया आपने, सब समझ लेना है। 1-1 मिनट की डेरिवेशन है सारी, 1-1 मिनट की भी नहीं है, बस दिमाग में आपकी थोड़ी सी पिक्चर बैठी होनी चाहिए। चलिए नेक्स्ट लिखिए आप, नेक्स्ट लिखिए आप इंटरसेप्ट फॉर्म, इंटरसेप्ट फॉर्म। चलिए भाई लिखिए इंटरसेप्ट फॉर्म। इंटरसेप्ट फॉर्म, या इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होती है कि आपको एक स्ट्रेट लाइन गिवन है, ठीक है यार, पढ़ लेना जाके आज स्ट्रेट लाइन 1 घंटे, ठीक है। और ये लाइन बनी है, इसको बोलते हैं एक्स इंटरसेप्ट, ये जो वैल्यू आ रही है इसको क्या बोलते हैं? एक्स इंटरसेप्ट, और इसकी वैल्यू ए की इक्वल है। तो बताओ भाई आदित्य ये कोऑर्डिनेट कितना होगा? a, 0। इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं y इंटरसेप्ट, दिस इज y इंटरसेप्ट, और जो y इंटरसेप्ट है इसकी वैल्यू कितनी है? इसकी वैल्यू b हो गई। तो ये कोऑर्डिनेट कितना होगा बताइए? 0,p, समझे? अब आपको 2 पॉइंट्स पता है, अभी आपने पढ़ा है कि 2 पॉइंट से पास करने वाली लाइन की इक्वेशन क्या होती है? इक्वेशन
अभी आपको याद नहीं होगी, y माइनस वाई वन इज इक्वल टू क्या, y2 माइनस वाई वन अपॉन x2 माइनस x1 एंड x माइनस x1। ये 2 पॉइंट से पास करने वाली स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन होती है। तो चलो मैं इसको लिख लेता हूँ x1 y1, ठीक है, इसको मैं लिख देता हूँ x1 y1, इसमें क्या लिखता हूँ x2 एंड y2, और मैं स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन लिखूंगा। तो y माइनस वाई वन इसको टू y2 माइनस वाई वन, b माइनस 0 अपॉन x2 माइनस x1, 0 माइनस a इनटू x माइनस, और x1 की वैल्यू कितनी यहाँ पे a, ठीक है। तो भाई इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करिए तो ये शायद y आ जाएगा, ये माइनस b बाई a आ जाएगा, और ये x माइनस a आ जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे देखिए क्या आ रहा है, ये a y आ रहा है, ये माइनस बी एक्स आ रहा है, प्लस ए बी, इसको इधर ले आइए तो ए वाई प्लस बी एक्स इज इक्वल टू ए बी से दोनों साइड में डिवाइड कर दिया, तो अब ए बी से डिवाइड करेंगे, मैं बी एक्स को पहले लिख लेता हूँ, बी एक्स अपॉन ए बी प्लस ए वाई अपॉन ए बी एंड दिस इज इक्वल टू 1। ये बन जाएगा x अपॉन ए, और ये क्या बन जाएगा, तो इक्वेशन याद रखना हमारे लिए बहुत ईजी है। देखिए कितने सिंपल फॉर्म बन गई, x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इज इक्वल टू 1। बी क्या है, y इंटरसेप्ट, तो बस x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इज इक्वल टू 1। प्लीज नोट डाउन। ये डेरिवेशन भी क्लास में कराऊंगा सारे, लेकिन आप करके आना पहले। हाँ 10.2 में आदित्य करके आना 10.2, कि वहीं से स्कूल में क्वेश्चन आने वाले, वही सारे बच्चे देख लो।